नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एचसीएफ एलसीएम की क्लास में आपको एचसीएफ टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं और एचसीएफ के सभी प्रश्नों को सबसे पहले करवाने के बाद मैं आपको एलसीएम करवाऊंगा। सब उसके बाद आपका जो प्रश्न होगा एचसीएफ और एलसीएम मिक्स दोनों होगा, मतलब उसमें एक ही प्रश्न में एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और एचसीएफ का लगेगा, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम केवल आपको एलसीएम सिखा रहे, एचसीएफ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दिया है कि दो संख्याएं हैं, है ना। ये दो कोई संख्याएं हैं आपके पास और लिखा है कि क्रमशः 960, पहली संख्या कितनी है 960 और दूसरी संख्या आपको दी गई है कितना 1020। ये दिया गया है, कहा है कि आप मासा निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो दोस्तों, मैंने आपको जब एचसीएफ पढ़ाया था तो आपको मैंने तीन मेथड बताया था। एक मेथड आपको बताया था फैक्टर मेथड, है ना। एक बताया था क्या कि आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर मेथड। एक बताया था कि डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड में क्या देखना था आपको, डिफरेंस करना था। एक बताया था डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो मैंने आपको ये बताया था मित्रों कि फैक्टर आपको तब करना है जब संख्या हमको छोटी दिखे और डिफरेंस हमें तब करना है जब संख्या कोई बड़ी से दिखे। भाग विधि आपको करना ही नहीं है, क्योंकि भाग विधि करोगे तो प्रश्न बहुत लंबा खिंच जाएगा, बड़ा टाइम लगेगा भाग देने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसी पर हमारा सारा ध्यान होना चाहिए, डिफरेंस मेथड पर। ये प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करवाएगा और इसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आइए मैं बात करता हूं। देखिए, दिया है 960, ये पहली संख्या है। दूसरी दिया है कि 1020। ठीक, अब बताओ इसका डिफरेंस जब निकालोगे तो क्या आएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 में से जीरो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे डिफरेंस करते हैं आप, जैसे डिफरेंस आप जैसे ही करते हैं, या तो डिफरेंस ही, या तो जो है डिफरेंस ही जो है ये सीएफ हो जाता है, या डिफरेंस का कोई फैक्टर, डिफरेंस का कोई फैक्टर, ये बताया था मैंने, डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। अब देखो, फैक्टर होगा कि केवल डिफरेंस ही होगा, या इस बात पे मित्रों डिपेंड करेगा कि क्या यह 60 इसको इन दोनों को भाग दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो देखो, जीरो जीरो से कट जाएगा, 6 का नाम है 6, 3 बचेगा, 6 36 भाग दे दिया। यहाँ पर देखो 6 का नाम 6, 6 सत्ते 42। इसका मतलब है कि ये जो 60 आया यही जो है इन दोनों को काट दे रहा है। देखो कैसे, 960 भागे 60 कर दोगे, कट गया। देखो ये यहाँ पर, अभी देखते दूसरे कलर से करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 120 यहाँ पे देखो 60 है, एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो दूसरे कलर से मैं आ रहा हूं, यहाँ पर इसको काटोगे तो 6 का नाम 6, 6 36, और यहाँ पर देखो 6 का नाम 6, 6 सत्ते 42, यानी 17 छक्का 102 होता है, 16 छक्का 96 होता है, सभी लोग जानते हो। ये देखो कट गया। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ 60 आया दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, ये सीएफ हो जाएगा। यही आपसे पूछा भी गया है कि एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ क्या है 60। इसका उत्तर कितना है 60 है। अब यदि इसका फैक्टर करते तो लंबा जाता, लंबा जाता कि नहीं जाता, भाग देते तो भी लंबा जाता। तो आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम आसानी के साथ ऐसे ही लगा पाएंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है,
कहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 216 है, और एक का एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ क्या है भाई, 27 है। तो मान लो ये संख्या कितनी है, x है, और ये संख्या y है ना। यदि इसके पास में कुछ नहीं है तो मैं एक मान लेता हूं, इसके पास कुछ नहीं है तो मैं एक मान लेता हूं। अब देखो ये संख्या मेरी 2 मिल गई, यदि मैं इसका एचसीएफ निकालता तो एचसीएफ इसका एक आता, क्या आता, एक आता, आता कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक इसमें कॉमन है, ये कॉमन है, एक कॉमन है ना। उसी प्रकार जब इस प्रश्न में मासा आपको मिला है, मासा, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या लिख सकते हैं, 13x और 13y लिख सकते हैं, 13x 13y लिख सकते हैं। इसका मतलब पहली संख्या 13x है, दूसरी संख्या 13y है। अब आपको कहा कि इसका योग कितना है, 216 है। अब बोलो, अब इस एक 13 इसको भाग देगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 216 बटे क्या कर दोगे, 13 कर दोगे, 13 करना में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 7 बचेगा, यही ना, 7 6 13 होता है, और 13 का भाग यहाँ पर भाई, अच्छा 27 है भाई, यह 27 है, 13 क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ पर 27 है ना, यहाँ पर 27 है, ओके, ये देखो 27 है, यहाँ पर 27 है। अब देखो यहाँ पर हम 27 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 27 से भाग दिया तो देखो 7 का कोई पहाड़ा पढ़ो, 7 अठे 56, इसका मतलब है 7 अठे 56, और 5 बचेगा, 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको जब काटोगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। इसका मतलब है आपने 8 देखा, 8 हो गया आपके पास, 8 आ गया है ना, 8 आ गया। तो इस 8 का कोई ऐसा फैक्टर करिए आप कि एक कितनी पॉसिबिलिटी दे के आ रहा है, यानी 1 गुणे 8 करोगे तो भी 8 आएगा, 2 चौके 8 करोगे तो भी 8 आएगा, यही ना, और 4 दूनी 8 करोगे तो भी 8 आएगा, यही ना। 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, अब इसी फैक्टर से मैंने आपको बताया मेथड, 3 मेथड बताया है, जिसमें आपको मैंने बताया कि फैक्टर मेथड हमें पढ़ना है, फैक्टर मेथड। उसके बाद मैंने बताया आपको डिफरेंस मेथड में आपको देखना है, डिफरेंस मेथड। फिर मैंने आपको बताया कि आप डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। डिवीजन मेथड आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कक्षा 8, कक्षा 9, लेकिन जब आप कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं तो आप डिवीजन मेथड को त्याग देते हैं, क्योंकि आपको डिवीजन मेथड आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगा, आपको जो लाभ पहुंचाएगा वह डिफरेंस मेथड ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो जोड़ पर आया है, यदि ये गुणा पर आता तो मुझे ऐसा करना पड़ता, लेकिन ये किस पर आया है, ये जोड़ पर आया है। तो मुझे ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर 8 आता है, कौन सी ऐसी संख्या, जरा देखा जाए, आइए देखते हैं। यहाँ पे 8 आया है आपके पास। अब देखो यदि इस संख्या में 1 और 7 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। यदि 3 और 5 जोड़ते हैं तो 8 आता है, और 6 2 8 करोगे तो 6 2 8 करोगे, कहोगे सर जी 6 2 8 करते हैं तो भी आता है 5, 8 आता है ना, कहोगे सर और क्या, और कोई है 8 आएगा। तो आपको देखना है कि ये प्राइम फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपको क्या देखना है,
प्राइम नंबर्स लेना है यहां पर। अब ये देखो 6 और 2 ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 जो है 6 जो है क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, वह अभाज्य संख्या है, इसलिए 6 और 2 नहीं होगा। अब और 1 और 7 से अपने प्रश्न का मिलान करो। आपके पास HCF कितना मिला है, 27। आपके पास HCF कितना मिला है, 27 मिला है। आप अपने प्रश्न में रख करके इसको चेक कर सकते हो। आओ देखो कैसे चेक करते हैं। देखिए, यदि 1 का गुणा 7 में करते हैं, 1 का गुणा 27 में करते हैं तो 27 आता है, और यदि 7 का गुणा 27 में करते हैं तो 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, 4 18 आ जाता है, 189। ये आ गया एक, ठीक है। और फिर यदि मैं उसको चेक करता हूँ 3 और 5 को, तो 3 गुणे 27 करना पड़ेगा और 5 गुणे 27 करना पड़ेगा, तो 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, 2 8 81 और 7 पचे 35 और 5 दूना 10, 3 13। ये देखो 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप अपने ऑप्शन में जाइए। क्या आपको कहीं पर 81 दिख रहा है, तो कहोगे सर हाँ हमको 81 तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसके आगे 135 नहीं है। जब नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है। 108 कहीं हमको आया नहीं, देखिए यहाँ पर 154, 162 आया नहीं कहीं पर। यही है हमारा, यही हमारा आंसर है ना, यही है हमारा आंसर। देखिए, ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखिए हमारे पास एक संख्या है 525 और दूसरी संख्या है 3000। दोनों केवल 3, 5, 15 और 25, 25 और 75 से विभाज्य हैं, तो मासा बताइए। यानी ये जो संख्या मैंने लिया है वो 3 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है, 25 से भी कट जा रहा है और 75 से कट जा रहा है। तो आप ये जानते हो कि जब मैं HCF पढ़ता हूँ, है ना, जब हम HCF पढ़ते हैं तो HCF कहते हैं कि ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है ना। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यार, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, इन लोगों में हाईएस्ट कौन है, इन लोगों में कौन हाईएस्ट है। कहोगे सर हाईएस्ट तो 75 है, हाईएस्ट तो 75 है, तो 75 ही क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। एकदम इजी सा प्रश्न है यार, एकदम इजी सा प्रश्न है, ठीक है। आपको हल करा करके दे दिया है, हल ही करके दिया है। आपको ये पूछा जा रहा है कि जो आप HCF की परिभाषा पढ़ते हो, खूब रटते हो, उसके बारे में आपको समझ है कि नहीं है, कि आप खाली कॉमन लेना जानते हो, है ना। तो आप कॉमन लेना जरूर जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या ही लेनी होती है, और जो कॉमन होती है उसको लेनी होती है, जो सब में आती है उसको लेनी होती है। तो आपका उत्तर आ गया कितना, 75 आ गया, ठीक। आइए ये देखिए हमारे पास एक अच्छा सा सवाल, जबरदस्त सवाल आ गया है कि एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 क्या है, भेड़ हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। रेवड़ का मतलब क्या है दोस्तों, एक पंक्ति टाइप का रेवड़ होता है मुझे लगता है, और गायों और भेड़ों को अलग अलग रखता है, रख कर, और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या क्या है, बराबर। इस बात को समझो दोस्तों, ये देखो सब पशुओं की संख्या बराबर, ये देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा, यही है। पशुओं की संख्या बराबर तब आएगी जब यहाँ से कोई चीज कॉमन आएगा, तब इनमें से और इनमें से दोनों में से कोई ऐसा संख्या आएगा, कॉमन आएगा, वही पशुओं की संख्या बराबर करेगा। जब कभी भी पशुओं की संख्या बराबर की जाएगी तो आपको HCF ही निकालना पड़ेगा, और HCF निकालना ही आपका, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा।
आप HCF ही निकालेंगे। आइए देखते हैं। 945 ये दिया आपके पास, और यहाँ पर दिया 2475 ये दिया। कहोगे सर कि ये सब हम पढ़ते थे तो हमको घटाना बताए थे आप, हम अंतर करते थे। तो भैया अंतर करो ना। कि आप कहोगे सर मैं अंतर नहीं करूँगा, मैं करूँगा क्या, मैं गुणनखंड करूँगा। तो भाई आप गुणनखंड करो, फैक्टर करो। कहोगे मैं भाग दूंगा तो भाग दो। मुझे क्या है, मुझे बताना ये है कि भैया आपको 60 रास्ते से जाना है, और यदि आप कहोगे मैं 60 नहीं जाना चाहता, मैं लंबा जाना चाहता हूँ, तो आप जाइए, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको 60 में ही रहना है। 945 2475, इसको जब आप घटाओगे तो कितना आएगा। इसको घटाओगे दोस्तों ना, तो घटा करके देखो, 5 में से 5 गए कितना, 0। यहाँ पर 7 में से 4 गए कितना, 3। यहाँ पे देखो 14 है, 14 में से 9 गए, 9 5 14 15, यानी आया 1530। आ गया 1530। अब देखो, अब इस 1530 का मुझे कोई ऐसा फैक्टर करना है। अब कहोगे सर आप बताए थे कि यही हो जाता है, यही उत्तर हो जाता है, आप बताए थे। तो ठीक मैंने बताया था कि उत्तर यही तब होता है जब इनमें दोनों में इसका भाग लग जाता है, लेकिन भाग लग नहीं रहा। जब नहीं भाग लग रहा मित्रों, तो इसका कोई फैक्टर आएगा, कोई फैक्टर। तो फैक्टर देखते हैं। 1530, 1530 है यार ये। इसमें आप देखो कि ये किससे भाग जाएगा। पहली बात तो ये 3 का फैक्टर हो सकता है। 3 पचे 15, 3 का नाम 3 और 0 51। क्या 510 इसको काटेगा, कहोगे सर नहीं काटेगा। अब देखो, या तो 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 छक्का कितना, 30, 306। काटेगा क्या, नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 6 आ गया, होगा नहीं। यदि 5 आता तो वैसा होता। अब कहोगे सर ये 15 से भी कट जाएगा, क्योंकि जो संख्या 3 और 15 से कटेगी वो किससे कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी। अब देखो 15 का नाम 15 और 15 दूनी 30, 102 आया। यहाँ पर 102 है, देखो 2 आ रहा है। चलो बताऊंगा अभी। जो 15 से कटेगी संख्या वो 45 से भी कटेगी। वह किससे कटेगी, 45 से भी कट जाएगी। पैंतालीस, 45 से कितने बार में कटेगी। तो देखो मेरा मन करता है कि इसको कितनी बार, देखो ऐसे देसी भाग दे दिया करो। देसी भाग 1530, 45 है तो 3 बार जाएगा, 5 3 15, 4 3 12 है, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, 180 है ना। और 45 चौका 120, 180 होता तो 34 आएगा। यहाँ पर 34 आ गया। अब बोलो, अब इतना आपने फैक्टर कर लिया। जब ये फैक्टर कर लिया तो आप देख रहे हैं कि किससे हमको काटना है। मुझे लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 34 है। यदि 34 इस 5 को तब काटता जब यहाँ पर 5 होता, इसलिए ये नहीं काटेगा। 103, 100 ये भी नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, इसको चेक किया। ये भी नहीं काटेगा, इसको भी चेक किया। अब देखो, अब इनमें यही सब लोग काटेंगे, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि HCF पढ़ते हो जब, तो जो HCF है इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की परिभाषा पढ़ते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ये पढ़ते हैं हम। तो बताओ इसमें हाईएस्ट कौन है, 15 की 45 की 5, तो कहोगे सर 45 है। ठीक है, तो इसका जो HCF आया वो कितना आया,
इसका एचसीएफ आया कितना 45। ठीक, अब पूछा कि अपेक्षित रेवड़ों की संख्या कितनी है, तो अपेक्षित रेवड़ों की संख्या निकालने के लिए 445 में 45 से भाग दो और 2475 में इसका भाग दो। ठीक है, अब देखो, अब उसी को जोड़ दोगे आप तो आपका उत्तर हो जाएगा। इसको काटोगे तो आपका उत्तर आएगा कितना, इसको काटोगे तो आपका उत्तर आएगा 21 और इसको जब काटोगे आप तो 2475 को 45 से काटोगे तो आएगा कितना 55 आएगा 55। देख रहे हैं आप। अब इसको जोड़ोगे तो 5 1 6 और 5 2 7 कितना आया 76 आया और यही आपका क्या है उत्तर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह, केवल आपको थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए लिखा है कि एक विद्यालय में 391 लड़के हैं, 323 हैं लड़कियां को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़ी, मैंने कहा कि जब कभी भी किसी भी प्रश्न में सबसे बड़ा आ जाएगा और एक समान आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो वहां पर आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कक्षाओं की संख्या कितनी है। ठीक, तो आइए मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। तो देखो आप लिखोगे 391 है ना और 323 ये है। आपको मैंने बताया कि ऐसे लिखने के बाद आप अंतर निकालते हो। क्या निकालते हो, अंतर निकालते हो। जरा अंतर निकालो भैया, अंतर निकालोगे इसका तो कितना आएगा, यहाँ पर 11 में से 3 के कितना हो जाएगा 8 3 11 होता है। ठीक है, उसके बाद 8 3 11 हो गया। अब यहाँ पर देखो बचा आपका 7, 8 बचा, 8 में से दोगे कितना 6 हो गया, 68 हो गया। ठीक है, 68 आ गया। अब देखो ये जो है ये 68 ही क्या उत्तर है मेरा, 68 है क्या। तो आप कहोगे सर 68 तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये देखो विषम है, ये सम है, यहाँ पर विषम है, ये सम है, तो इसको काटेगा नहीं, इसलिए नहीं होगा। इसलिए इसका कोई फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 से फैक्टर करोगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 4 एक नम 4 और बचा कितना 2 और 4 सत्ते 28 17। अब देखो आपको 2 चीज मिल गया। क्या है आपके ऑप्शन में कहीं 17 दिख रहा है, तो कहोगे सर 17 दिख रहा है, आप हमको अब कुछ करना भी नहीं है, 17 को हम टिक कर देंगे। ठीक, आइए देख रहे हैं एकदम आसानी से आपको प्रश्न सिखाया जा रहा है। ठीक है, एचसीएफ बराबर कितना आया 17। ठीक, उत्तर भी 17 आ गया। ठीक, ओके। आइए अगला है, देखो यदि कोई संख्या है और विषम संख्या है, 3 का पावर यदि 1 करते हो, मान लो 1 है, या 3 का पावर यदि 1 करते हो तो उसका उत्तर आता है 3। यदि 3 का पावर 2 करते हो तो उसका उत्तर 9 आता है। 3 के पावर 3 करते हो तो उसका उत्तर 27 आता है। 3 के पावर 4 करते हो तो उसका उत्तर 81 आता है। फिर 3 का पावर 5 करते हो तो इसका उत्तर आता है 8 3 24। इसका मतलब है कि 4 अंक बाद पुनः रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ पर 3, और ये जितना मैंने आपको बताया ये क्या है, सब ऑड आया। इसका मतलब यहाँ से आपको ये समझ लेना चाहिए कि यदि 3 का पावर कुछ भी किया जाए उसको हल करने पे ऑड आता है, विषम नंबर ही आता है। तो इसका मतलब है कि इसको पूरा को हल करोगे जब तो क्या आएगा, इसको जब पूरे को हल करोगे तो विषम आएगा। इसका मतलब है 3 3, ये 3 है, इसको पूरा हल करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, विषम आएगा।
और यहाँ पर +1 है, ठीक। 3 3 3 3 4 ये है। इसको हल करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑड आएगा। अब यहाँ पे देखो इसके साथ 1 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। आप ये जानते हो कि यदि कोई विषम विषम संख्या है और विषम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है? कहोगे सर सम संख्या आती है, सम संख्या आती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर विषम है, यहाँ पर भी विषम है, यहाँ पर भी विषम है, तो कोई यहाँ भी सम आएगी और जो यहाँ भी सम आएगी, है ना। और जब सम आएगी तो यहाँ भी सम आएगी, है ना। तो कोई सम आएगा। अब बताओ जो सम होता हुआ किससे कटता है? जो सम होता हुआ किससे कटता है? तो कहोगे सर जो सम होता है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कटता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो HCF आएगा इनका वो क्या आएगा? इसका HCF आएगा 2। HCF क्या आया? 2 आया। ये देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है यार, ठीक। ओके, आइए ये देखिए लिखा है कि A और B 2 संख्याएं हैं, इनका जो HCF है वो क्या है? 12 है। आगे दिया है कि A, B और 12 इस तरीके का दिया है। इसका मतलब है कि A जो है, B जो है 12 से बड़ा है, B जो है 12 से बड़ा है। इसका मतलब है कि B जो है 20 है, B 20 है और B से बड़ा A है, इसका मतलब 21 है। इसका मतलब क्या है? 21 है। ये इसलिए मैंने लिखा आपको समझने के लिए। अब जरा देखो वहां पर, आप यहीं पर सबको फिट कर लो, A B A B A B और A यहाँ B। अब यहीं से मिलाओ। लिखा है कि दिया है कि A जो है बड़ा है किससे? B से। तो यहाँ आप देख रहे हो कि A छोटा है B से, इसलिए ऑप्शन होगा नहीं। A बड़ा है B से, है ना। अच्छा, यहाँ पर A छोटा है B से, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है कि 12 से है, तो बताओ 12। अब ये इसमें HCF भी देखना है कि 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 यही 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 25 कितना? 60। तो आप देख रहे हो कि ये 54 और 12 ये CF से भाग दोगे तो क्या 54 कटेगा? जब 54 नहीं कटेगा तो यह भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका बचा, यही होगा। तो आपको आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा इसी के कुछ प्रश्नों को लेकर के। मित्रों, आपको मैं HCF की क्लास में HCF के भरपूर सारे ढेर सारे प्रश्न आपको बता रहा हूं। अगली क्लास में मैं आपको इसी से संबंधित और प्रश्नों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।